स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंथन यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपकी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच संपन्न हुई थी, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अभी बीच में जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड को बाहर किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक आरटीआई डाली गई थी कि जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बीएड के साथ आ रहा है कि बीएड के अलावा आ रहा है। तो इस आरटीआई में पूरा स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बीएड के साथ इसका रिजल्ट नहीं आएगा, केवल और केवल डीएलएड वालों का ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है साथियों, इसने आरटीआई में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का आएगा, बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस आरटीआई के द्वारा ये जवाब मिल गया है आपको, और मैं अभी आरटीआई दिखा भी दूंगा आपको, जैसे आपने देख भी ली होगी लेकिन दिखा दूंगा मैं आपको अभी। अब देखो, केबीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में भी जवाब आया है। उन्होंने पूछा था कि इसका जो रिजल्ट है कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को हम नहीं बता सकते, लेकिन ये प्रक्रिया एकदम चल रही है और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके समझ प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो एकदम ये स्पष्ट हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड या बीटीसी वालों को ही आएगा, बीएड वालों का रिजल्ट अब नहीं आएगा। आपको ये जानकारी हो गई कि ये नहीं आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा इसकी पूरी की पूरी। अब देखो साथियों, सबसे पहले आपको वही दिखा देता हूँ, इसका जो कॉपी है जो आई है आरटीआई की, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, अभी देखो, ये है इसका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई। तो इसमें एक आ गया है, आप अपना मेन पॉइंट मतलब का पढ़ लो केवल और केवल। यहाँ पर देखो, ये स्पष्ट दे रखा है इसने कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसने जो पूछा था कि ये रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने कह दिया प्रक्रियाधीन है। दूसरा, संदर्भ में सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 16/2022 दिनांक 2/12/2022 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था, बशर्ते उनको योग्यता सूची में चयन एसएलपी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसके थ्रू कहा गया है ये। और उसने कह दिया कि ये जो शैक्षिक योग्यता है वो वैलिड नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि बीएड को अब तुम्हारी जो केवीएस शिक्षक भर्ती है उससे बाहर कर दिया गया है। ये कोई प्रतीक शिवालिक करके इनकी जो डाली होगी आरटीआई, उनकी आरटीआई आया हुआ है। ठीक है, उनका अपना नाम भी पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने आरटीआई डाली थी और ये आरटीआई लेटेस्ट आरटीआई है। और इसमें जो रिजल्ट के संबंधित पूछा गया था, उन्होंने कह दिया प्रक्रियाधीन है, इसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आएगा वो आएगा डीएलएड और बीटीसी वालों का। एक ही बात होती है, मतलब बीटीसी कहते हैं, कहीं डीएलएड कहते हैं, कहीं जेबीटी कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको। ठीक है साथियों, आगे आगे देखते हैं। देखो साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो चीज़ें और होने वाली हैं। एक तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और दूसरा जो कुछ भी तुम्हारी आंसर की आई थी, जब केवीएस ने आंसर की अपलोड की थी, तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों में गलत प्रश्न दे दिए गए थे, उत्तर दिए गए थे, तो उनके भी आपको अंक मिलेंगे। तो दोनों को मिलाकर, मतलब नॉर्मलाइजेशन और गलत प्रश्नों को मिलाकर आपकी जब ये रिजल्ट आएगा तब वो एकदम क्लियर होके आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत प्रश्नों पर भी आपका जवाब काट लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्लस गलत जवाबों को एक साथ सही होके आएंगे ये। और आपको जब भी रिजल्ट आए, जैसे मैंने कहा था कि सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और उससे ज़्यादा खींचेगा नहीं रिजल्ट आपका, और 15 से 20 दिन मिलेंगे आपको, और उस टाइम पर आपको तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अभी से एक एक घंटा करके तैयारी आप करना शुरू कर दो। और मैंने ये भी बताया था कि 100 से 110 वाले तैयारी करना शुरू कर दें। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप व्यूज़ के लिए ऐसा कह रहे हो। एक बात बताओ मेरे को, जब आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर या 8 नंबर बढ़ गए और 5-6 नंबर आपके मतलब गलत प्रश्नों में आ गए, जो गलत प्रश्न है उसको मिल गए, तो 10-15 नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं। और अगर आपके 100 नंबर हैं, 110 नंबर हैं, तो 125, 115-20 नंबर पे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस समय बीटीसी बचा हुआ है, डीएलएड बचा हुआ है, बीएड का कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो ये आप बात समझ लो कि आपको तैयारी रखनी है। जितने के भी, जिन लोगों के भी 100 नंबर 110 नंबर हैं, उनको तैयारी रखनी है। और आपको ये मान लेना कि आपका इंटरव्यू में कॉल आएगा, ठीक है, और 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो आपको कॉल आएगा ही आएगा। तो आपको तैयारी रखनी है। अगर तैयारी नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं लगेगा, आप मतलब पछताते रह जाओगे। आपका नंबर भी आ जाएगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पर। 2-4 दिन में तैयारी नहीं होती इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक तरीका होता है, सलीका होता है। तो तब इसमें कोई वो थोड़ी ना करनी है आपको। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है और इसके लिए, इंटरव्यू के लिए,
क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आपको क्लियर हो चुका है कि बीएड बाहर हो चुका है, डीएलएड और बीटीसी ही इसमें बचे हुए हैं। तो आप समझ लो कि आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका फिर दोबारा से मिल गया है। अब एकदम क्लियर हो गया है, लेकिन बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में जाने। लेकिन 15 से 20 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन और प्लस गलत प्रश्नों को मिलाकर। ठीक है साथियों, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 100 से 110 नंबर वाले जो जनरल में हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक साथियों, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।